ये समझ चुके हैं कि कैसे मंत्र की जाप करना है, तो अब यह थोड़ा और समझ लें कौन से मंत्रों की जाप करना है। तो प्रसंग चल रहा था उन 64 रिद्धिधारी महामुनिराज का। उसमें भी प्रथम रिद्धि बुद्धि रिद्धि, ज्ञान रिद्धि, 4 रिद्धियों का वर्णन हो चुका था। आगे और रिद्धि देखते हैं, उनके स्वरूप को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। आप चाहो तो किसी भी एक रिद्धि का आलम्बन लेकर के उस विधान के अनुसार जाप करोगे तो लाभ होगा। बस आपको और कुछ नहीं करना, माला ही फेरते चले जाना है। लगातार माला फेरने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मंत्र और वो व्यक्तित्व समाहित होता चला जाएगा और फिर अनायास ही हमारे भीतर अवगुण दूर होते चले जाएंगे और उन जैसे गुण धीरे धीरे प्रकट होते चले जाएंगे। तो अवधि ज्ञान, रिद्धिधारी, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, बीज बुद्धि, इनके अलावा और भी रिद्धि आती हैं बुद्धि रिद्धि में। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि वो कहलाती है जैसे पुराने ज़माने में घर में कोठा होता था, उसमें भिन्न भिन्न अनाज रखे रहते थे। वहीं दाल है, गेहूँ है, चना है, अलग अलग एरिया में एक कोठे में रखे रहते थे। कभी वो मिलते नहीं थे एक दूसरे में, अपना अस्तित्व भिन्न भिन्न बनाए रहते थे। तो ऐसे ही वे ज्ञान के धारी महामुनि राज होते हैं, उनके ब्रेन में एक प्रकार से अलग अलग फाइल बन जाती है। फिर वो एक एक फाइल को ओपन करते चले जाते हैं और उस फाइल को ओपन करने के साथ वो सारे के सारे ग्रंथ अपने आप खुलते चले जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है, आप मेमोरी में पूरी स्टोर कर लेते हैं अलग अलग फाइल के नाम से, वो फाइल एक फाइल दूसरी फाइल में कभी नहीं मिलती है। तो ऐसे ही मुनि महाराज के ज्ञान की शक्ति होती है। सभी अनुयोगों को, सिद्धांत ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ, न्याय ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ आदि सभी ग्रंथों को, चाहे वो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ग्रंथों को पृथक पृथक रख लेते हैं और जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान लगाते ही सारे ग्रंथों की फाइल अपने आप खुलते चले जाती है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी मेमोरी भी इतनी अच्छी हो जाए तो हमें क्या करना है, उन कोष्ठ बुद्धिधारी महामुनिराज को याद करना है। नमो कोट बुद्धिणम। प्राकृत में तो ये मंत्र है, नमो कोट बुद्धिणम, और संस्कृत में ओम ह्रीं कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। जो व्यक्ति विशेष रूप से अपनी एनालिटिकल पावर बढ़ाना चाहते हैं, खास करके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। 40 सेकंड 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं और बड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेमोरी बड़ी शार्प होना चाहिए, अर्थात तुरंत हम एनालाइज कर पाएँ और उसके आंसर तक पहुँच आएँ। तो ऐसी आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहते हो तो उन कोष्ठ बुद्धिधारी महामुनि महाराज के मंत्र को फेरना, फिर देखना अपने आप चमत्कार आपके जीवन में। 6वीं बुद्धि होती है पादानुसारी बुद्धि। जैसे शास्त्र के श्लोक होते हैं, एक एक पद होता है। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाण सीति सृजकानि चैव, ने 112 करोड़ पदों में वो और कुछ संख्या आदि है इन पदों में जन्माणी है। तो जैसे एक श्लोक लिखा रहता है, उसमें 4 पद या 4 चरण होते हैं। एक विधि होती है पूर्वानि पूर्वी, यानी एक पद को स्मरण करते हैं तो अपने आप सारे पद लाइन से आते चले जाते हैं। जैसे होता है ना, जब आपने कोई भक्तामर स्तोत्र याद किया हो अथवा तत्वा सूत्र याद किया, गाथा का अथवा श्लोक का पहला शब्द याद आ जाए तो अपने आप पूरा खुलते चले जाता है, और पहला शब्द ध्यान ना हो
तो कितना भी करो वो श्लोक ही याद नहीं आता। तो पादानुसारी वह रिद्धि होती है कि वह एक पद के माध्यम से पूरी जिनवाणी तक पहुंच जाते हैं। एक पूर्वानुपूर्वी और एक होता है पश्चातानुपूर्वी, यानी पीछे के पद से वो आगे के पद तक आ जाते हैं। जैसे तत्वार सूत्र 357 सूत्र है, तो कितने को तत्वार सूत्र याद है? 357 से पहले नंबर में आ सकते हैं? हाँ, बिना देखे पाठ कर सकते हो पीछे से। भक्तामर स्तोत्र 48वें श्लोक से पहले श्लोक में बिना देखे। तो ये प्रतिसारिणी पादानुसारिणी बुद्धि होती है, यानी वो पीछे के पद को लेकर के, उस पद का आलम्बन लेकर के वे पहले पद तक आ सकते हैं। एक होती है यत्र तत्रानुपूर्वी, यानी बीच का कोई भी शब्द लिया और उस बीच के शब्द के माध्यम से वह आगे पीछे तक पहुंच सकते हैं। तो जिनकी बहुत शार्प बुद्धि होती है, वो किसी भी शास्त्र में कोई भी शब्द कौन से पृष्ठ में लिखा है और उसका क्या अर्थ है तुरंत बता देते हैं। तो ऐसी बुद्धि होती है महामुनिराज की, जो पादानुसारिणी रिद्धि कही जाती है। एक पद विशेष का आलम्बन लेकर संपूर्ण द्वादशांग तक जो पहुंच जाते हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, अथवा पूरा याद भी है तो हमें सीक्वेंस ही याद हो, पढ़ेंगे तो याद आएगा, बीच का पद पूछेंगे तो ध्यान ही नहीं आएगा वो श्लोक कौन सा है। सबकी स्थिति तो यही होती है ना, कौन से नंबर का क्या है, अर्थ क्या, उसका नहीं आता। तो देखो, सही बुद्धि तो वो मानी जाती है, कोई भी पद हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी अक्षर हो, आगे से पीछे से, कोई गणित का प्रश्न हो, कोई हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कहीं पे भी हो, हम सीधे उसके भाव तक पहुंच जाएं। तो बुद्धि की क्षयोपशम दशा इतनी ज़्यादा प्रवीण हो जाती है, यानी बुद्धि इतनी प्रकर्ष हो जाती है। तो ऐसी पादानुसारिणी रिद्धि संपन्न महामुनिराज होते हैं। अब किन्हें वो वे बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है? जो विशेष विनय भाव से और जागृति रखते हुए हमेशा ज्ञान का अभ्यास करते हैं। प्राय सबका ज्ञान का अभ्यास कैसा होता है, थोड़ा पढ़ते हैं और बीच में मन भटक जाता है, पढ़ते पढ़ते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यानी अवेयरनेस उनकी छूट जाती है। तो जो व्यक्ति जितने विनय बहुमान से और जागृति रखते हुए शास्त्र स्वाध्याय करता है, यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वही व्यक्ति उस क्षमता को प्रकट कर सकता है। ये तो उन्हें प्राप्त हो गई रिद्धि, लेकिन रिद्धि प्राप्त कैसे हुई? जब रिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, वे ज्ञान का अभ्यास बिल्कुल मनोयोग लगा करके और अलर्ट रहनेस रखते हुए करते थे। यानी जिस समय पढ़ रहे हैं तो कहीं इधर उधर का प्रभाव नहीं, कहीं इधर उधर की बात नहीं, कहीं इधर उधर की सोच नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं सारा फोकस उसी शब्द में और उसी भाव में रहे, तब वो चमत्कार उनके जीवन में घटित होता है। तो यदि हम अपनी बुद्धि की क्षमता को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो ओम रूम ही ओम ह्रीम पादानुसारिणी बुद्धि रिद्धिधारी मुनेभ्यो नमो नमः, इस मंत्र की जाप बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद आती है संभिन्न श्रोत्रत्व बुद्धि रिद्धि। संभिन्न श्रोत्रत्व बुद्धि रिद्धि क्या कहलाती है? क्या डाउट है? हाँ, संभिन्न संश्रोत्रत्व। मान लीजिए किसी सभा में 1000 लोग बैठे हैं और 1000 लोग प्रश्न कर रहे हैं एक साथ, तो हमें समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। पर ये रिद्धि ऐसी है
एक साथ 1000 लोग कर रहे हैं प्रश्न, तो वो सबके प्रश्न को समझ लेते हैं और एक एक क्रम से उसका उत्तर देते चले जाते हैं। एक शतावधानी विद्या होती है, एक सहस्रावधानी विद्या होती है। शतावधानी क्या कहलाती है? कोई व्यक्ति सभा में 100 लोगों के प्रश्न सुन रहा है, उसने सुना, आपने ही प्रश्न किया, आपने किया, आपने, सबके प्रश्न उसने एक साथ सुन लिए, क्रम से सुने 100 लोगों के। जब सबके प्रश्न पूरे हो गए, अब वो क्रम से उत्तर देना शुरू कर देता है, यानी उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि 100 प्रश्न उसे एकदम याद हो गए हैं, और वो व्यक्ति विशेष ने जिसने पूछा है उसे भी याद करना, हाँ आपने ये प्रश्न पूछा था, आपके प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरे ने ये पूछा था, तीसरे थे, ऐसे 100 लोग। तो एक कला कहलाती है शतावधानी, ने शत अवधान, यानी 100 लोगों की ओर उसका ध्यान आ जाता है। एक होती है उससे बढ़कर के सहस्रावधानी, यानी सहस्र, यानी 1000 लोग प्रश्न करें तो 1000 लोगों को प्रश्न को एक साथ सुन करके वो क्रमशः एक एक का उत्तर देने वाले होते हैं। तो ये रिद्धि ऐसी होती है जैसे चक्रवर्ती की सेना 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी, उस चक्रवर्ती की सेना में करोड़ों योद्धा आदि रहते हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, मनुष्य आदि हैं, उन सबके शब्द को एक साथ सुन लेते हैं और एक एक के पृथक पृथक पहचान भी जाते हैं कि इसने ये कहा, इसने क्या, उसका उत्तर भी दे देते हैं। तो ये संभिन्न, यानी भिन्नता अलग अलग जहाँ हो जाती है, संस्रोत्रत्व, यानी सुन करके जो उत्तर दे देते हैं। आज वर्तमान में कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स एक साथ कई कार्य करना, लेकिन सामान्य व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं कि एक साथ वो सुन भी रहा है, इसकी बात भी सुन रहा है, उसकी बात भी सुन रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है। जैसे आप मोबाइल देख भी रहे हो, तत्वार सूत्र भी सुनते हो और हाथ से माला भी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं ना बहुत विद्वान होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती क्या है, उनका नियम है तत्वार सूत्र का पाठ सुनना है, रोज भक्तांबर का पाठ सुनना है, नमोकार की जाप भी देना है, भगवान का अभिषेक भी देना है और सामायिक भी करना है। तो कैसे करते हैं, हाँ भैया हमें तत्वार सूत्र सुना दो, एक कान से तत्वार सूत्र सुन रहे हैं, दूसरे के पास को पढ़ लिया, हाँ भक्तांबर सुना दो, हाथ में नमोकार मंत्र की माला चल रही है और सामने आंखों से अभिषेक देख रहे हैं। एक साथ कितने कार्य हो रहे हैं, 4। क्या गजब की क्षमता है ना, कितना अच्छा उपयोग लगा रहे हैं वो, तत्वार सूत्र भी, भक्तामर भी, नमोकार की जाप भी और भगवान का अभिषेक भी होता है ना। मल्टीटास्किंग, क्या गजब की कला है, एक साथ बहुत सारे कार्य, एक साथ बहुत सारे कार्य होते ही नहीं कभी, क्योंकि एक समय में हमारा एक ही योग होता है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। एक समय में सामान्य व्यक्ति एक ही कार्य कर सकता है, बहुत सारे कार्य वो कर ही नहीं सकता। लेकिन एक विशेष रिद्धि होती है संभिन्न सूत्रत्व रिद्धि। वो रिद्धि ऐसी होती है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हैं तो वो सबकी ध्वनि, सबके शब्द को सुन करके पृथक पृथक, भिन्न भिन्न सबको बता देंगे कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, और उसका उत्तर भी दे देते हैं। ये रिद्धि होती है, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं, सामान्य व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। लेकिन महा वो मुनिराज होते हैं जो ऐसी साधना करने वाले होते हैं, उन्हें ये रिद्धि प्रकट होती है। तो ये उनके ज्ञान की विशेषता है, और ज्ञान की विशेषता तो बाद में ये उनकी तप और साधना की विशेषता है, जिस तप और साधना के फलस्वरूप ऐसी संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धि जिन्हें प्रकट हो गई। अब दुनिया को बड़ा आश्चर्य लगेगा, दुनिया वाले कहेंगे ऐसा तो संभव ही नहीं है, हाँ सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे भी देखे गए हैं जो 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में हजारों श्लोक प्रमाण संस्कृत के कोई ग्रंथ को कंठस्थ कर लेते हैं।
जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाता है। ऐसे अद्भुत से अद्भुत अपने बुद्धि का प्रयोग करने वाले बच्चे भी पाए जाते हैं। जैसे कहा शतावधानी अथवा सहस्रावधानी, तो एक विशेषता होती है, प्रायः मनुष्य अपने ब्रेन का हार्डली 2% से भी कम उपयोग करता है। जब आइंस्टीन एक्सपायर हुए तो उनका ब्रेन खोल करके देखा गया, रिसर्च किया गया कि आखिर उनका ब्रेन कितना काम करता था। जो सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, इतने सारे उन्होंने इन्वेंशन किए, तो बोले हार्डली 2 से 3% उन्होंने अपने ब्रेन का उपयोग किया था। तो सामान्य व्यक्ति तो 1% भी अपने ब्रेन का उपयोग नहीं करता। लेकिन इस ब्रेन में आज वर्तमान में भी इतनी शक्ति है कि यदि वो पूरा 15% भी उपयोग कर ले तो बहुत चमत्कार दिखा सकता है। तो जब पूरा उपयोग हो जाता है तो उन्हें केवल ज्ञान जैसी रिद्धि अथवा संभिन्न सूत्रत्व जैसी रिद्धि प्रकट हो जाती है। तो ये रिद्धि उनकी साधना के बल पर प्रकट हो गई। तो ओम ह्रीम संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धिधारी मुनेभ्यो नमः। संभिन्न श्रोत्रत्व, पादानुसारिणी रिद्धि भिन्न है, संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धि अलग होती है। तो ऐसी रिद्धि उन्हीं विशेष मुनिराज को प्रकट होती है जो हमेशा अप्रमत्त रह कर के ज्ञान की साधना करते हैं, जरा भी प्रमाद नहीं करते ज्ञान की साधना में, ज्ञान की आराधना में। और प्रायः हर व्यक्ति कोई भी साधना हो तो प्रमाद बहुत ज़्यादा करता है। प्रमाद समझते हो ना, 15 प्रकार के प्रमाद, 4 प्रकार की विकथाएँ, 4 कषाएँ, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, इस ओर वो लुढ़क जाता है। तो जो कभी भी बुद्धिपूर्वक प्रमादी नहीं होते, हमेशा अप्रमत्त अर्थ है सावधान जो रहते हैं, वो कहलाते हैं अप्रमत्त। और प्रमत्त का अर्थ है प्रमादी हो जाना। प्रमादी का अर्थ मात्र आलस लेना नहीं, निद्रा में आना वही प्रमाद नहीं होता है। प्रमाद का अर्थ जब कोई व्यक्ति 4 कषायों से प्रभावित हो जाता है, क्रोध मान माया लोभ, अथवा उसकी दृष्टि 4 प्रकार की विकथाओं की ओर चली जाती है, भोजन कथा, स्त्री कथा आदि, राजकथा, चोर कथा, अथवा पंचेंद्री के विषयों की ओर जिसका आकर्षण बढ़ने लगता है, ज़्यादा राग से प्रभावित होने लगता है, स्नेह से प्रभावित होने लगता है, तो वो प्रमादी कहलाता है। तो जो कभी प्रमाद की ओर नहीं लुढ़कते, अप्रमादी रहते हैं, ऐसे ही महामुनिराज को वह रिद्धि प्रकट होती है। उसके बाद 8वें नंबर की आती है रिद्धि दूरास्वादित्व बुद्धि रिद्धि। दूरास्वादित्व बुद्धि रिद्धि क्या कहलाती है? बहुत दूर कोई व्यंजन रखा हो, यहीं बैठे बैठे जिनका जो स्वाद ले सकते हैं, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से, वीर्यांतराय कर्म के क्षय उपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के आलम्बन से, उदय से, जो रचना इंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण, यानी हजारों किलोमीटर दूर कोई वस्तु होगी, व्यंजन होगा, यहाँ बैठे बैठे जिन्हें स्वाद आ जाता है, वो रिद्धि कहलाती है दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धि। ओम ह्रीम दूरा स्वादित बुद्धि रिद्धिये नमः, अथवा ओम ह्रीम दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। तो किन्हें प्रकट होती है वो बुद्धि रिद्धि? जब वो आहार ग्रहण करते हैं और कभी रसना इंद्री की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, गृद्धता जिनकी नहीं होती है, निर्लिप्तता जिनकी रहती है आहार में, कभी चाह नहीं होती है कि हमें भोजन में ये मिल जाए वो मिल जाए, यानी चाहे रसदार हो, चाहे नीरस हो, चाहे नमक डला हो अथवा ना हो, मीठा हो अथवा ना हो, ठंडा हो अथवा गर्म हो, सरस हो अथवा कड़वा हो, अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, जैसा भी आहार मिलता है, हर आहार की पदार्थ में परम साम्य भाव और प्रसन्नता पूर्वक ले लेते हैं।
साम्य भाव बना रहता है। ने चेहरे पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आ जाता, अरे ये तो कड़वा आ गया, ये तो ठंडा आ गया, इसमें तो नमक ही नहीं डाला है। श्राव को कोई इतना भी नहीं समझता है कि नमक डाल देना चाहिए, गरम गरम देना चाहिए। जैसे आचार्य भगवान जब आहार करते थे, कैसा नमक से रहित, मीठे से रहित, सब्जियों से रहित, रूखा सूखा आहार करते थे और ऐसे प्रसन्नता से लेते थे मानो 56 भोग ही उनकी अंजलि में आ गए। कोई ऐसा शिकन का भाव जिनके माथे पर प्रकट नहीं होता था। उन्हें देखता था कोई भी तो ऐसा लगता था कि बहुत रसदार व्यंजन का सेवन कर रहे हो। तो ऐसे जो कभी स्वाद से प्रभावित नहीं होते, ऐसी निर्लिप्तता जिनकी होती आहार के प्रति, भोजन के प्रति, वे ही मुनिराज होते हैं जो ऐसी दूरा स्वादित रिद्धि को प्रकट कर पाते हैं। दुनिया में 5 इंद्रियों के विषय में रसना इंद्री को जीतना बहुत कठिन है। कठिन है कि नहीं? एक दिन के लिए रस त्याग कर देना अलग है, हफ्ते में एक दिन के लिए रसी के अनुसार आहार करना अलग है, और जीवन भर के लिए जो 6 रस का त्याग कर दे तो 60 रस त्यागी हो जाए तो उसकी तपस्या विशेष होती है। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे मुख का कोई रोग है दूर हो जाए, जिह्वा इंद्री का कोई रोग है दूर हो जाए, तो विशेष रूप से ऐसे दूरा स्वादित बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज की जाप उसे देना चाहिए। ओम ह्रीम दूरासादित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। हाँ, ये सब मति ज्ञान के ही भेद हैं। तो हमें इस जाप से क्या लाभ होगा? हमें इस जाप से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमारी रसना इंद्री की जो ग्रद्धता है वो कम हो जाएगी, घटते चली जाएगी, रहेगी नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ होगा, यदि मुख संबंधी कोई भी रोग है तो वो रोग से वह छुटकारा व्यक्ति पा जाएगा। जिन्हें मुख में कोई रस आदि नहीं बनता है तो अपने आप रस बनने लगेगा। तो क्या करना है? ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज की जाप देना है। उन्होंने तो इस गुण को प्रकट कर लिया, लेकिन इस माध्यम से हम अपने भीतर वो तृष्णा को शांत कर सकते हैं। ऐसी दूसरी रिद्धि आती है दूरास्वादित के बाद, दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि, दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धि और दूर दर्शित्व बुद्धि रिद्धि। यानी 5 इंद्रियों को हम एक सीमा तक देख सकते हैं, एक सीमा तक के शब्द को सुन सकते हैं, एक सीमा तक के सुगंध अथवा दुर्गंध को ले सकते हैं, एक सीमा तक वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जो दूरदर्शित बुद्धि रिद्धिधारी होते हैं, वो असंख्य संख्यात योजन दूर कोई व्यक्ति हो तो यहाँ बैठे बैठे वो देख लेते हैं। ऐसी रिद्धि होती है। तो ये रिद्धि किन्हें प्रकट होती है? ये रिद्धि उन मुनिराज को प्रकट होती जो कभी अपने आँखों का दुरुपयोग नहीं करते, इन आँखों से किसी की कमी को नहीं देखते, गलत दृश्य को नहीं देखते, इन आँखों से सतरंगी संसार को देखने में जिनकी उत्सुकता नहीं होती है। तो जिन्हें आँखों का रोग है वो इन महामुनिराज की जाप दिया करे। ओम ह्रीम नमो दूरदर्शित बुद्धि रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। आँखों के रोग में शांति होगी और ये रिद्धि उन्हीं मुनिराज को प्रकट होती है। दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, जो हजारों लाखों योजन का सुन लेते हैं, उन्हें ये रिद्धि प्रकट होती है जो अपने कर्णों का कभी दुरुपयोग नहीं करते। यानी इन कानों से जिन्होंने कभी स्व प्रशंसा ना सुनी हो, स्व प्रशंसा सुनने के लिए जो लालायित नहीं रहते हैं, इन कानों से जिन्होंने किसी की निंदा ना सुनी हो, इन कानों से जो असभ्य वचन सुनने के उत्सुक नहीं रहते हैं, उन मुनिराज को ये दूर श्रवणत वृद्धि प्रकट होती है। तो जो अपने कान के रोग का इलाज करना चाहते हैं तो इस रिद्धिधारी
इस रिद्धि को स्मरण में लाएं। ओम ह्रीम दूर श्रवणत रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। ऐसे ही दूर घ्राणत्व, यानी दूर से उस वस्तु को जो सूंघ लेते हैं, तो जो अपनी नासा का दुरुपयोग नहीं करते, ऐसे ही दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धि होती है। हजारों किलोमीटर दूर की रखी हुई वस्तु को यहाँ बैठे बैठे उसके स्पर्श गुण को जो प्राप्त कर लेते हैं, ठंडा है, गर्म है, चिकना है, नरम है, कड़ा है, खुरदुरा है, वो जान लेते हैं। तो जो अपने स्पर्श, जिन्हें स्किन डिजीज है, वो विशेष रूप से दूर ओम ह्रीम दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धि धारी मुनिभ्यो नमः, ऐसे मुनिराज की जाप करा करें। कहने का अभिप्राय है, जो पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर अपनी दृष्टि कभी नहीं लाते, यानी जिन्होंने पूर्व अवस्था में पंचेंद्रिय विजय की साधना की है, पंचेंद्रिय के विषयों से जो प्रभावित नहीं होते, उन्हें ही ये 5 इंद्रियां संबंधी विशेष रिद्धियां प्रकट होती है। ऐसी साधना आचार्य भगवान कहते थे, जिनकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहती, जो हमेशा एरियापस से चलते, देख करके चलते, किसी जीव का घात नहीं करते अपने हाथों से, पैरों से, शरीर से, उन्हें ही ये दूर घ्राणत्व, दूर स्पर्शत, दूर दर्शित, दूर श्रवणत्व आदि रिद्धि प्रकट होती हैं। दूर आसादित आदि सभी 5 इंद्रिय संबंधी रिद्धि प्रकट होती है। तो जिन्हें भी इन 5 इंद्रियों का कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, तो वो तत्त संबंधी उन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप अवश्य किया करें। तो आपको उन रोगों में भी लाभ मिलेगा और पंचेंद्रिय के विषयों की ओर जो आकृष्ट होने का भाव रहता है, उसमें भी कमी आएगी, अर्थात संयम आपका बहुत अच्छे से पलेगा। क्योंकि असंयम की ओर व्यक्ति तब भागता है जब इन आँखों से कुछ गलत देख लेता है, इन कानों से कुछ गलत सुन लेता है, तो असंयम की ओर भागता है कि नहीं। गलत खाने की उसकी लालसा बनी रहती है, चखने की, सूंघने की, छूने की। तो अपने 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इन रिद्धिधारी महामुनिराज की जाप अवश्य दिया करें। अभी इतना ही कहना पड़े, आप समझते हैं। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।